ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि बाबा कितने भाषाओं का जानकार थे। तो ये कहानी उस वक्त की है जबकि बाबा अभी शिरडी के द्वारका माई में बिल्कुल शुरू में ही रहना शुरू किया था उन्होंने। मतलब बहुत कम समय हुआ था उन्हें द्वारका माई में रहते हुए। उस वक्त की ये कहानी है। जो लोग भी सचरित्र पढ़े हैं वो जानते होंगे कैरेक्टर और ये नाम, ये सारी चीज़ों को। तो मैं फिर भी बता दूं कि सामा, जो माधवराव देशपांडे उनका नाम है, जिनका कि उपनाम सामा है, वो शिरडी गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। छोटे बच्चों के स्कूल में उनकी नौकरी थी। और वो स्कूल जो था वो द्वारका माई से ठीक उसके सामने था, मतलब एकदम उसके इतने पास था कि क्लास से, अगर क्लास के खिड़की से देखने पर द्वारका माई में यदि बाबा बैठे होते थे तो वहाँ से दिखाई देता था। हाँ, ये बात है कि दिन के समय में यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो इतना तो समझ आता था कि वो कुछ बोल रहे हैं, होठ के ऐसे लगता होगा, पर आवाज़ नहीं आती थी, पर वो दिखते थे। और अभी सामा बाबा से बहुत आकर्षित नहीं हुए थे। और उस वक्त तक शिरडी गांव के अधिकांश लोग, बस कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग उन्हें साईं बाबा को पागल फकीर ही समझते थे। और सामा का भी कुछ हद तक यही विचार था। वो अभी बाबा को पहचान नहीं पाए थे, बाबा से आकर्षित नहीं हुए थे। तो ऐसा था कि दिन में तो सामा वहाँ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते ही थे, पर कभी-कभी, हर दिन नहीं, पर कभी-कभी वो स्कूल के कमरे में ही सोया भी करते थे। अब क्यों ऐसा करते थे, इस बात की जानकारी मैंने जहाँ इस कहानी को पढ़ी है वहाँ नहीं दी गई है। संभवतः घर छोटा होगा, रिश्तेदार आ जाते होंगे, तब उन्हें ज़रूरत पड़ता होगा, या क्यों, पर हाँ, कभी-कभी वो सोते थे। तो होता ये था कि जब भी सामा स्कूल में सोते थे तो रात्रि के वक्त, चूंकि रात्रि के समय शांत होता है वातावरण, तो उन्हें बाबा के कुछ बड़बड़ाने के आवाज आते थे, जो कि मराठी, संस्कृत, ये दोनों भाषाओं से अलग था। या यूं कहें कि जिन भाषाओं को सामा पहचान सकते होंगे उनसे वो अलग हुआ करता था। सामा को कुछ समझ नहीं आता था, इतना ज़रूर समझ आता था कि बाबा कुछ बड़बड़ा रहे हैं। और ऐसा लगता था कि वो किसी से वार्तालाप कर रहे हैं। इस तरह की बातें करने का आवाज़ उन्हें मिलता था। दिखाई तो कुछ रात में देता नहीं था। तो सामा को भी लगता था कि पागल तो हैं ही, संभवतः रात में ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे होंगे। वो उस ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। तभी एक बार ऐसा हुआ कि एक अनजान व्यक्ति इधर मद्रास के तरफ से, मतलब साउथ भारत के तरफ से एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति शिरडी आते हैं। और ये सामा से, चूंकि स्कूल के टीचर थे तो सामने वही पड़ गए होंगे, तो सामा से पूछते हैं कि यहाँ कोई एक बहुत पहुँचे हुए संत रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनका पता बता देंगे? सामा कहते हैं ऐसा तो कोई यहाँ नहीं रहता। हाँ, एक पागल से फकीर उस द्वारका माई मस्जिद में रहते हैं। तो खैर, जब कोई और नहीं रहता तो वो बोलते हैं ठीक है, आप मुझे उनसे ही मिला दीजिए। तो सामा उनको रास्ता बताने, दिखाने के ख्याल से उनको ले करके और द्वारका माई तक आते हैं। जैसे ही बाबा की निगाह उन लोगों पर पड़ती है, खासकर उन आगंतुक पर, तो बाबा उनके ही भाषा में, यानी कि साउथ के तरफ बोले जाने वाली भाषा में, वो जोर जोर से चिल्लाकर डांटने लगते हैं। सामा को बड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी चूंकि वो लोग तो उन्हें पागल ही समझते थे, तो वो सोचते हैं कि हाँ, उनकी तो आदत है किसी को भी देख के इस तरह सा ये करने की। लेकिन तभी सामा देखते हैं कि उनके साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, व्यक्ति हैं जो आए हैं, उन्हें उसका
उस डाँटने का कोई भी प्रभाव नहीं है। वो बेहद मतलब शांत भाव से मुस्कुराते हुए ही बाबा के पास जाते हैं और बाबा के चरण पकड़ते हैं। जब वो बाबा के चरण पकड़ते हैं, तब फिर बाबा आशीर्वाद का हाथ उनके सिर पर रखते हैं और उस वक़्त उन लोगों में बहुत अधिक बातचीत नहीं होती और वो लौट जाते हैं वहाँ से। जो भी आए, जो आगंतुक व्यक्ति आए थे, वो लौट जाते हैं और ये बात आई गई हो जाती है और समय बीतता रहता है। 2-4 महीने के बाद वही व्यक्ति फिर से दोबारा शिरडी आते हैं और वो सामा को ढूँढ के सामा से मिलते हैं और फिर वो बताते हैं कि बाबा जो उस दिन डाँट रहे थे, वो मुझे नहीं डाँट रहे थे। बात ऐसी है कि मुझे कुछ परेशानी है और कुछ बुरे लत भी हैं, जिसके कारण मैं बहुत तकलीफ़ में था और मुझे मेरे अपने पुरोहित ने यहाँ के बारे में बताया, यहाँ का पता दिया कि तुम महाराष्ट्र के अहमदनगर शिरडी गाँव में जाओ, वहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए संत रहते हैं, उनका आशीर्वाद लो तो तुम्हारी जीवन की सारी परेशानियाँ और सारे बुरे लत जो हैं तुम्हारे छूट जाएंगे। और मैं इसी मकसद से आया था और जिस वक्त बाबा ने मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा, उस पल से ही मेरे जीवन की सारी परेशानियाँ धीरे धीरे कम होने लगी और मैं जिन लत से बाहर नहीं आ पा रहा था, जिन बुरी आदतों को मैं छोड़ नहीं पा रहा था, वो सारे मुझसे छूट गए हैं और आज मैं बहुत ही सुखी हूँ। सुनकर सामा को बहुत आश्चर्य होता है और इस बार जब वो द्वारका माई जाते हैं तो सामा भी मतलब उत्सुकतावश उनके साथ हो लेते हैं फिर भी, दूसरे बार भी। और वो जाते हैं, बैठ के कोने में बस सुनते हैं। तो सामा देखते हैं कि बाबा उनसे उन्हीं के भाषा में बातचीत करते हैं और कुछ उन दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होती है जो सामा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाबा उनसे उन्हीं के भाषा में वार्तालाप करते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति संतुष्ट होकर इस बार वो बाबा के लिए कुछ उपहार भी लेकर आए थे, जिसे वो बाबा को देते हैं। बाबा खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति अपने स्थान को, अपने आवास को वो लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे इसके बाद सामा का थोड़ा सा आकर्षण बाबा के प्रति बढ़ता है और धीरे धीरे वो आप जानते ही हैं कि लोग भी बाबा के क्रियाकलाप से, बाबा की ये से आकर्षित होने लगते हैं। और बाद में बाबा साईं के अंतरंग भक्तों में सामा का नाम शामिल होता है और ऐसा कि बाबा ने बताया भी है, कहा भी है कि सामा से मेरा पिछले 72 जन्मों का संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे ये पता चलता है कि बाबा कई भाषाओं के जानकार थे और उस व्यक्ति ने सामा जब ये बात बोले थे उनसे कि ये रात में बड़बड़ाते रहते हैं, तब उस व्यक्ति ने सामा को बताया था कि वो बड़बड़ाते नहीं हैं, चूँकि उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र और भारत ही नहीं, इस धरती पर बोली जाने वाली हर भाषा का वो ज्ञान है, उनको हर भाषा के जानकार हैं और जहाँ के भक्त जिस भाषा में उनसे जिस वक्त बात करते हैं, साईं उस वक्त उससे उसी भाषा में बात करते हैं। बाद के दिनों में जब लोग बहुत अधिक मात्रा में द्वारका माई में आने लगे, तब बाबा इस तरह से बड़बड़ाना बंद कर दिए। संभवतः तब वो मानसिक रूप से बातें किया करते होंगे, पर हाँ, ये सच है कि हम भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि जब हम बहुत अधिक तकलीफ़ या भावना में होते हैं, तब जब हम बाबा से वार्तालाप करते हैं मानसिक रूप से, मन से, या बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को तकलीफ में अपनी भाषा ही याद आती है और वो अपने भाषा में साईं से आशीर्वाद चाहता है या साईं से प्रार्थना करता है। पर आप सोच के देखिए श्रोताओं कि हमारी उस भाषा में की गई वार्तालाप, उस भाषा में मांगी गई आशीर्वाद बाबा के समीप, बाबा के पास ना सिर्फ पहुंचती है
बाबा उसे समझते हैं तभी तो हमारी मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सच है ना कि साईं सृष्टि के हर क्षेत्र में बोले जाने वाले हर भाषा के जानकार हैं, तभी तो हर किसी के मनोभाव को वो समझते और उसे उसके अनुरूप मदद भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की सच्ची कहानियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलती हूँ आज किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओम साई राम, नमस्कार।